नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए वो वीडियो है सिख थैंक्स इंडियन पीएम मोदी, यूके सिक्स रिजेक्ट एंटी इंडिया कैंपेन बाई कुछ लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं भाई कि क्या कुछ कहा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि सिख और खालिस्तान दोनों एक ही हैं, जबकि ऐसा है नहीं। जैसे पाकिस्तान में ही कहा जाता है कि जी ज़्यादातर आतंकवादी संगठन जो है वो मुस्लिम है, लेकिन सारे मुसलमान आतंकी नहीं हैं। अब ये फ़र्क इन्हें यहाँ भी समझ में आना चाहिए कि भाई सारे से खालिस्तानी नहीं है, चंद लोग हैं, बाकी जो सिख हैं वो सिख हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या कह रहे हैं ये भाई लोग यहाँ पे। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अभी कुछ दिनों पहले एक वायरल न्यूज़ जो कि बहुत ज़्यादा हर सोशल मीडिया पर नज़र आ रही थी, कनाडा इंडिया के रिलेटेड। कनाडा ने एक ये इल्ज़ाम लगाया था इंडिया पे कि उन्होंने खालिस्तानी एक सिख को मारा है, लेकिन इंडिया ने कहा कि वो एक टेररिस्ट है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा हमने नहीं मारा, आप प्रूफ दे दें, हम मान लेते हैं। कनाडा के पास कोई प्रूफ नहीं थे। जस्टिन ट्रूडो ने काफ़ी दिनों के बाद पार्लियामेंट में जब बहुत चीज़ें रखी गई तो उसके बाद माफ़ी मांगी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी से। अब सिख बरादरी खुद उठ के नहीं नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं है कि ट्रूडो ने माफ़ी मांगी पीएम मोदी से। बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं है। जो उन्होंने माफ़ी मांगी थी वो माफ़ी तो मांगी उन्होंने, जो वो नाजी को बुलाकर तालियां बजवाई थी पार्लियामेंट में, कनाडा की पार्लियामेंट में, तो उसके लिए माफ़ी मांगी थी उन्होंने। पीएम मोदी से माफ़ी नहीं मांगी ट्रूडो ने। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझने में गलती हो गई है। कृपया ऐसी गलतियां ना करें, इससे हमारे लोगों में गलत जानकारियां जाती हैं। प्लीज़। मोदी का शुक्रिया अदा करें कि आप इन सब चीज़ों से जो है हमें बचा रहे हैं, और एंटी जो मुहिम चल रही है इंडिया के खिलाफ, हम उन सब से दूर हैं, हम इनका हिस्सा नहीं बनना चाहते। अब सिख खुद शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हम कहते हैं कि सिख तो बड़े परेशान हैं, सिखों पे तो बड़ा जुल्म हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं फिर? असल बात यह है कि इंडिया में जो है ना वो इलेक्शन का दौर है। तो जाहिर बात है, जैसे हमारे मुल्क में या किसी भी मुल्क में एक पॉलिसी होती है सियासतदानों की, तो जैसे कि यानी कि 1,000 बंदे का मजमा है, तो अगर हम 10 बंदे अपने छोड़ दें उनके अंदर, तो वो जाहिर बात है कि वो शोर में, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में हुआ मसला ये 9 मई को, कि मजमा काफ़ी था लेकिन काम खराब करने वाले थोड़े ही बंदे थे और सारा वो मलबा सारे मजमे के ऊपर पड़ गया। तो ऐसे ही इंडियन की भी एक पॉलिसी है, वो जैसे भी अपनी रॉ एजेंसी के बिहेव से वो इस्तेमाल करवाते हैं, किसी को भी मरवा सकते हैं। वो अफगानिस्तान में उन्होंने मतलब आप कह रहे हैं दहशतगर्दी कि करवाई। खालिस्तानी इंडिया नहीं मारा है? जाहिरी बात है जी, वो उनको प्रूफ मिले है ना, पक्की बात। कहाँ से प्रूफ मिले? प्रूफ नहीं मिले तभी तो जस्टिन ट्रूडो ने माफी मांगी दुनिया के सामने, कहा है कि मेरे से गलती हो गई, कि मैंने माफी चाहता हूँ, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मैंने तो हवाओं में बातें की हैं, माफी इसलिए तो मांगी है। तो हो बिल्कुल नहीं, ऐसा उसने बिल्कुल नहीं कहा है। ये मिस इन्फॉर्मेशन है, ये फेक न्यूज़ है। बिल्कुल नहीं कहा है ट्रूडो ने कि मुझसे गलती हो गई है और मेरे पास कोई सबूत नहीं है, और ऐसा बिल्कुल ऐसी बात नहीं कही है। यह अलग बात है कि कनाडा अभी तक सबूत उपलब्ध नहीं करा पाया है। इंडिया बार बार मांग रहा है कि भैया सबूत दो, सबूत दो। कनाडा ने अभी सबूत नहीं दिए हैं, वो दे नहीं पा रहा है, वो अलग बात है। लेकिन ट्रूडो ने ये बातें बिल्कुल नहीं कही जो आपने कही अनम। बिल्कुल ये बातें नहीं कही। भी सकता है इनके अंदर खाते में कोई डील होगी हो। सियासतदानों की बातें तो सियासतदान ही समझते हैं ना। चले मान लिया उनकी आपसी डील होगी, पाकिस्तान बीच में कहाँ से कूद पड़ा? पाकिस्तान के ऑफिशियल ने कहा कि सपोर्ट करते हैं हम कनाडा को खालिस्तानी इशू पर जो अगेंस्ट इंडिया है। पाकिस्तान को क्या लगे बीच में एमी टांग अड़ा दी पाकिस्तान को? अब इस पर आपकी क्या राय है? असल बात यह है कि पहली बात तो है कि पाकिस्तान को टांग अड़ानी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा तो मसला ही नहीं है उनके साथ। वो जाने इंडिया जाने या कनाडा जाने, हम तो वैसे ही हमारी सिखों के साथ दोस्ती है, तो हमें चाहिए कि उनके मामलात में ना ही पड़े तो अच्छी बात है। हमें तो अपने मुल्क संवारना चाहिए। हमारे सियासतदान जो है वो उधर देखते हैं, वो महंगाई की तरफ या अवाम की तरफ तो किसी का कोई ख्याल नहीं है। सिखों से आपकी दोस्ती है, जो सिख होगा क्या वो ये भूल जाएगा कि उनके गुरुओं के साहबजादों को जिंदा दीवार में दफन करवा दिया गया, चुनवा दिया गया? क्या सिख अपने गुरुओं की हत्याओं को, जो मुसलमानों के द्वारा की गई, जो मुस्लिम शासकों के द्वारा की गई, क्या वो भूल जाएंगे? आपको लगता है ऐसा? सिख धर्म पैदा ही हुआ इस्लामिक इन्वेडर्स के आगे।
उनको काउंटर करने के लिए, उनको रोकने के लिए, उनसे लड़ने के लिए। और आप कह रहे हैं कि जी सिख जो है वो मुसलमानों के दोस्त हैं। स्ट्रेंज। जाके फिर आपको हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है, हिस्ट्री पढ़िए। तो यहाँ पर आता है कि सिखों ने खुद उठ के मोदी से शुक्रिया अदा किया, इंडिया से शुक्रिया अदा किया, ये सब चीजें क्या है? फिर ये नहीं समझ आ रहा कि लोग तो दुनिया, पाकिस्तान और कनाडा तो कह रहे सिख भाई बड़े मुश्किल में, और सिख खुद कह रहे हैं कि भाई हम मुश्किल में नहीं है। चंद सिख होंगे जी, वो भी जो उनकी इंडिया के पार्टी सिखों से। ने नहीं कहा, इंडिया के सिखों ने वही नहीं कह कहा, रहा हूं ना। यूके के सिखों ने कहा और कनाडा के सिखों ने कहा। मेरी बात पूरी सुन लेना आप। चंद सिख होंगे जो उनकी कम्युनिटी से हैं या इंडिया की वो मोदी सरकार के अपने बंदे हैं, वो कह रहे होंगे, वरना सिख नहीं कह रहे। जो खालिस्तान की रिट लगा के बैठे हुए हैं ना, इतने धरने दिए उन्होंने, या इतने दिन वो बैठे रहे इंडिया में, तो वो इसलिए तो नहीं बैठे कि वो मोदी सरकार को कहें जी आमीन जी। कनाडा से इंडिया में कौन बैठा रहा? सिख फार्मर बिल के खिलाफ बैठे थे, कृषि कानूनों के खिलाफ बैठे थे, वो खालिस्तान के समर्थन में नहीं बैठे थे। अरे यार, इन पाकिस्तानियों को समझ क्यों नहीं आती यार? कहां से एक्चुअली क्या है ना कि उसको घुट्टी दिला के पिला दी गई कि वो बैठे थे खालिस्तान के समर्थन में। भाई इसलिए दुनिया आप लोगों पर हंसती है। अगर बलूचिस्तान में आजादी की तहरीक चल रही है, अलग देश बनाने की तहरीक चल रही है, तो वो बलूचिस्तान की जमीन पर चल रही है। अगर सिंधु देश में अलग सिंधु देश बनाने की तहरीक चल रही है, तो वो सिंधु देश में सिंध के इलाके में चल रही है। अगर टीटीपी वाले पख्तूनिस्तान में और उधर केपीके में हैं, तो वो वहीं पर मौजूद हैं। आप मुझे बताओ, खालिस्तानी का जितना रेफरेंडम होता है, जितना ये सब चलता है, ये कहां चलता है? ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, ब्रिटेन में, अमेरिका में। आप मुझे ये बताओ कि भारत में कभी सुना है खालिस्तान के लिए रेफरेंडम प्लान किया गया हो? भारत में कोई खालिस्तान के सपोर्ट में रैली निकली है? निकली है तो बता दो भाई। कमाल है। से खुद सारे सिखों ने अपने अपने गुरुद्वारे, अपने अपने जो गुरुद्वारे हैं, अपने अपने जो जैसे मतलब बोर्ड्स वगैरह लगाए होते हैं खालिस्तानी इशू पे, सारे खुद उतारे थे उन्होंने। फिर अब खुद उतारने का मकसद, खुद खत्म करने का मकसद, खुद उन बोर्ड्स को जलाने का मकसद और माफी मांगने का मकसद। अगर सारे नहीं इन्वॉल्व, कुछ पार्टीज इन्वॉल्व है मोदी के साथ, तो सब एक यकजा हो के फिर क्यों माफी मांग रहे थे, क्यों बोर्ड जला रहे थे, क्यों कह रहे थे कि नहीं हमसे गलत हो गया? नहीं, वो जो कैनेडियन है, वो जो कनाडा में रहते हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम। वो तो जाहिर बात है कि हो सकता है कि कैनेडियन जो गवर्नमेंट है, वो भी तो उनको वो कर सकती है ना, प्रेशराइज कि भाई ये हमारा सिस्टम है, ये कोई हमारा पाकिस्तान तो थोड़ी है कि मुट्ठ गरम तो कानून नरम। वो उनको तो भाई, वो तो उनके रूल हैं, उनके असूल हैं, उनका मुल्क है, इसीलिए तो वो हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं कि वो अपने डिसिप्लिन को बरकरार रखते हैं। हमारे मुल्क में कोई डिसिप्लिन नहीं है। चले मान लिया कि कैनेडियन जो लोग थे वहां पर प्राइम मिनिस्टर ने उन पर प्रेशर डाल दिया। अब दूसरी तरफ आते हैं जहां पाकिस्तान कूदा कनाडा को सपोर्ट करने के लिए, वहां पूरी दुनिया जो है वो इंडिया को सपोर्ट करी थी। अब इस पर आपकी क्या राय है कि दुनिया इंडिया को क्यों सपोर्ट करी थी? कनाडा को भी सपोर्ट कर सकती थी, लेकिन वाहिद पाकिस्तान था जो कनाडा को सपोर्ट कर रहा था। देखिए जी, इनका तो कोई हक ही नहीं बनता। ये सबसे पहली बात तो मैं ये करूंगा कि निगरान हुकूमत है, इसकी तो कोई अथॉरिटी नहीं है, मैं नहीं मानता। एज ए पाकिस्तानी मैं इनको नहीं मानता। ये चंद महीनों के लिए, चंद दिनों के लिए आए हुए हैं। अच्छा, ये बड़ा आसान लगता है कहना कि मैं नहीं मानता जी, मैं नहीं अच्छा, आपके मानने से क्या हो जाएगा? क्या अगर निगरान हुकूमत यह फैसला करती है कि पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाएंगे, तो आपके मानने न मानने से की फर्क पैंदा है भाई साहब? अगर आपकी निगरान हुकूमत कहती है कि जी हम ये स्पेशल कानून लेकर आ रहे हैं कि जी गैस की कीमतें बढ़ाई जाएंगी, और कोई मना नहीं करेगा, आप पे फर्क पड़ने से या आपके मानने न मानने से क्या फर्क पड़ता है भाई साहब? जरा बता दें मुझे। निगरान हुकूमत हो या जिबरान हुकूमत हो, वो जो फैसले लेगी वो आपको मानना पड़ेगा। बड़ा आसान कहते हैं मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। अरे आप हैं कौन? हैं कौन आप? वो तो फिर भी निगरान हुकूमत है। आप कौन हैं? आप पाकिस्तान के एक आम शहरी हैं, और हुकूमत जो फैसला करेगी वो आपको मानना पड़ेगा। और अगर आप नहीं मानना चाहते हैं तो फिर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है
कि 300 रुपए से 350 रुपए अगर पेट्रोल की कीमत कर दी गई तो आप प्रोटेस्ट करेंगे तो आपको 300 रुपए किलो कह रहा हूं मैं, इमरान खान की आत्मा घुस गई है मेरे में। 350 रुपए लीटर से 350 रुपए लीटर तक अगर पेट्रोल कर दिया है निगरान हुकूमत ने, तो आपको 350 रुपए में ही 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा। 300 रुपए में नहीं मिलेगा आपके ना मानने से, आपके प्रोटेस्ट करने से। बड़ा आसान है। मैं नहीं मानता, आप कहोगे जो मेरा नाम फलाना है, मैं कहूंगा मैं नहीं मानता, तो मेरे मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? आपका नाम बदल जाएगा क्या? आपका नाम तो वही रहेगा। तो इनकी बात में कोई वजन नहीं है, सब झूठ है, ये फ्रॉड है सारा। तो जाहिर बात है वो एक हुकूमत आई हुई है, अपनी पॉपुलेशन के लिए भी वो बयान दे सकते हैं। और दुनिया ने जो इंडिया को सपोर्ट किया उस पे दुनिया जो इंडिया का वही सपोर्ट करेगा जो इंडिया का हामी है। हम क्यों नहीं इंडिया की सपोर्ट करते? हम हामी नहीं है उनके। सऊदीया भी है, तुर्की भी है, दुबई भी है, जितने इजिप्ट भी है, जितने मुस्लिम कंट्री है वो कर रहे हैं, तो वो उनको क्या बेनिफिट्स हैं फिर? बहरहाल उन जाहिर बात है कि उनकी कोई ना कोई अंदर खाते में कोई पॉलिसी होगी। तो मैं वैसे अपने तौर पे मैं कहूंगा कि ये काम नहीं होना चाहिए। हमें नहीं पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए जिससे हमें फायदा हो, यहाँ पर प्याज सस्ता मिले, टमाटर सस्ता मिले, आटा सस्ता मिले, चीनी सस्ती मिले, ऐसी पॉलिसी हमें नहीं वारा खाती क्या? सबसे पहले तो यही पॉलिसी हमारी होनी चाहिए कि ये जो आप कह रही हैं, इन कामों पे हमारा फोकस होना चाहिए, लेकिन इन कामों पे किसी का फोकस नहीं है। मैं यानी कि अपनी बात बता देता हूँ कि मैं आज यहाँ काफ़ी दिनों से फारिग था, मैंने वो केबल लगाई तो तकरीबन 27 चैनल हैं हमारे, यानी कि तो वो सारे मैं यानी कि सारे चेक किए हैं मैंने। तो हर चैनल के ऊपर अपनी मच्छी मंडी लगाई हुई है हर बंदे ने। किसी ने अवाम की बात नहीं की, किसी ने मुल्क के बारे में बात नहीं की, किसी ने आइंदा की प्लानिंग नहीं की। मैंने यानी कि मौजूदा 8 दिनों में मैंने किसी बंदे को या किसी एंकर को या किसी सहाफ़ी को या किसी भी सियासतदान को गरीबों के या अपने मुल्क के बारे में बातचीत करते हुए मैंने नहीं देखा। बिल्कुल सही। आखिरी में एक सवाल करूंगी, जैसे कनाडा के साथ मिलकर इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान जा रहा था, क्या आपको लगता है कि इंडिया के अगेंस्ट जाने के बजाय उनके साथ दुश्मनी छोड़ के दोस्ती का हाथ बढ़ा के आपसी ट्रेड करनी चाहिए, या फिर हमेशा दूसरों के साथ मिलकर उनके अगेंस्ट ही जाना चाहिए? देखें जी, इंडिया के साथ तो असल बात ये होती है कि हमारे हुक्मरान ही ठीक हैं, दिखाते कुछ हैं करते कुछ हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ी मिसाल है, पूरे पाकिस्तान को पता है को मियाँ साहब की वो यानी कि मरियम नवाज साहबा की बेटी की शादी थी, तो मोदी साहब डायरेक्टली उनके घर जनाब ऐसे उतरे हैं कि जैसे बंदा हम घर से पार्क जाते हैं। कोई उन्होंने प्रमोशन ही ली, किसी आर्मी को नहीं पता चला, किसी को पता नहीं चला, ये सोए हुए थे सारे। मतलब अच्छे ताल्लुकात हों तो मसला, ना हो तो मसला। ये सिर्फ हम लोगों के लिए, अवाम के लिए, जो नीचे हम लोग हैं, हमारे लिए उन्होंने तंगियां रखी हुई हैं। अपने लिए, उनके लिए तो कोई तंगी नहीं है। उनके कारोबार है, उनके बिजनेस है, उधर उनकी बातचीत है, बाहर के मुल्कों में इनकी आपस में मुलाकातें होती हैं। हमें कहते हैं जी ये तो कुत्ते का वैर है जी। बिल्कुल, ये तो सच है, जज्बाती तो किया जाता है। बाकी आपकी बात से कितने एग्री हैं हमारे व्यूवर्स बताएंगे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। वो वहाँ पे जो रह रहे हैं उनको बेटर पता है अपने बारे में। और दूसरी बात ये है कि अगर कनाडा और इंडिया वो दो मतलब है जिनके दरमियान हुआ है, पाकिस्तान वालों को तो वैसे ही बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें किसी भी कंट्री के जो भी इंटरनल कुछ भी हो रहा है तो हमें उसमें नहीं इंटरफेयर करना चाहिए। क्या वजूहात है? पाकिस्तान के साथ होता, अगर पाकिस्तान के साथ कुछ होता उनका तो फिर हम बोल सकते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। इवन हम देखें तो क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान ने ये ऑफिशियली स्टेटमेंट दी कि हम कनाडा को सपोर्ट करते हैं खालिस्तान इशू पर अगेंस्ट इंडिया, जहां पर दुनिया इंडिया का साथ दे रही थी, लेकिन पाकिस्तान ने आंखें बंद करके कहा कि भाई हम तो कनाडा को सपोर्ट करेंगे। क्या वजूहात है इंडिया के इतने मुखालिफ, इतने अगेंस्ट और इतनी एंटी इंडिया चीज़ें क्यों? एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स इसलिए हमारे ज़्यादा हैं क्योंकि अभी शायद इलेक्शन करीब हैं, तो इसी वजह से भी, क्योंकि हमारी जो हेट जो है वो ज़्यादा जल्दी स्प्रेड हो जाता है, तो इस वजह से भी हो सकता है। और सेम केस इंडिया में भी यही होता है कि जब वो भी हेट ज़्यादा ही फैला रहे होते हैं। हो सकता है ऐसा, लेकिन आपको नहीं लगता 75 सालों से तो हम इंडिया को अपना दुश्मन ही मानते हैं, और हमें बताया भी ये गया, सिखाया भी ये गया, और हमें बताया जाता है कि मुसलमानों पर जुल्म है, सिखों पर जुल्म है, वहाँ पर इस तरह होता है, वहाँ मस्जिदों पर इस तरह होता है। तो हमें तो 75 सालों से ऐसे किया जा रहा है, तो अब इलेक्शन का क्या? अब ये है कि जैसे पहले से ही यूं हो रहा है, तो पहले से सेंटिमेंट्स यही हमारे डेवलप हुए और यही चीज़ जो है हमारी आवाम पसंद भी शायद करती है। तो इसी वजह से क्यों पसंद करती है ऐसा?
हमें तो ये एजुकेशन मुझे को नहीं पता। प्रमोट करना चाहिए। अब ये मुझे नहीं पता, एजुकेशन जहाँ तक हमारा है तो इंडिया में 30-40 साल पहले जो एजुकेशन का बूम आया था वो अब यहाँ पे आना स्टार्ट हुआ। तो उससे पहले हमारी पिछली भी पुरानी जनरेशन जितनी भी हैं जनरेशन, वो सारी ही अनएजुकेटेड ही हैं मोस्टली। तो लिटरेसी रेट हमारा कम है काफ़ी। आपने कहा है कि अभी बूम आना शुरू हुआ है, वो बूम आया है जो बच्चे जो यूथ पढ़ रही है वो पढ़ के क्या पाकिस्तान को बेनिफिट दे रही है? पढ़ के इवेंचुअली पाकिस्तान को ही बेनिफिट होगा। अगर कोई जैसे भी पढ़ रहा है तो बाहर जाना चाह रहा है या यहाँ पे भी रहना चाह रहा है, तो इन द एंड यही है कि पाकिस्तान को इससे बेनिफिट होगा। बाहर जाएगा तो बेनिफिट कैसे पाकिस्तान को? बाहर जाएगा तो वो रेमिटेंसेस भेजते हैं ना। हमारी आपको सबसे लगता है- बड़ी एक्सपोर्ट जो है, हमारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट हम लोग ही तो हैं। आपको लगता है कि अभी लीगली पैसे आ रहे हैं? लास्ट टाइम जो भी क्राइसिस हुए पाकिस्तान के बैंक वगैरह पे सबको यकीन हट गया, तो जितने भी डॉलर्स आए, जितने भी रेमिटेंस आए, वो सब के सब जो हुंडी के जरिए आ रही थी। तो आपको लगता है कि अभी जो हालात चल रहे हैं, लोग यकीन कर रहे हैं पाकिस्तान बैंक पे या पाकिस्तान ऑफिशियल्स पे, पाकिस्तान ये सारी चीजों पे कोई यकीन कर रहे हैं? वैसे बता दूं कि रेमिटेंस का जब जिक्र हुआ है तो मैं बता दूं कि भाई पाकिस्तान ने नया तरीका निकाला है रेमिटेंस मंगाने का। कोई स्किल वर्कर नहीं, कोई कुछ नहीं, बस बंदे भेजो, उनको भिखारी बनाओ और रेमिटेंस लो। पूरा पाकिस्तान इस समय अलग अलग देशों में पाकिस्तानी जा रहे हैं और वहां से भिखारी बन के भीख ले रहे हैं। सऊदी अरेबिया ज्यादा परेशान हो गया, उसने कहा कि अरे ये क्या हो रहा है यार, मत करो एक्सपोर्ट यार भिखारियों को हमारे यहां। आप सोचिए, रेमिटेंस जमा करने का नया तरीका, नया रोजगार, पाकिस्तान भिखारी एक्सपोर्ट कर रहा है पूरी दुनिया भर में। पहले तो था, लेकिन अब जब से यकीन करना ना करना अलग बात है, लेकिन क्योंकि डॉलर का रेट जो था वो बहुत ज़्यादा उसका हो जाता था, बढ़ जाता था, तो इस वजह से लोग अब कम होना शुरू हो गए। क्योंकि वो पाकिस्तान में जितना बेचते थे बाद में उतना उनको मिलता नहीं था डॉलर टर्म्स में। पाकिस्तानी रुपये में तो अप्रिशिएट हो जाता था, लेकिन डॉलर टर्म्स में वो डिप्रिशिएट ही होता था। तो अब ये है कि किसी के बारे में बात तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हमारा एक और नेबर कंट्री वो ऐसे समझें कि लेके ही बैठ गया हमें, तो यहाँ से वहाँ कौन? अब क्या हेट तो इतना नहीं स्प्रेड करना चाहिए, लेकिन यहाँ से सारे डॉलर्स वहाँ से, तो ये सच बात है। क्योंकि मैं भी पेशावर रह के आया हूँ, अफगानिस्तान कह सकते हैं। अब मैं वहाँ रह के आया हूँ तो मुझे पता है कि वहाँ वहाँ जो लोकल है ना अफगान, उनका बेसिकली जो बॉर्डर के करीब करीब है पेशावर के, उनका काम ही यही है कि उन्होंने आना पाकिस्तान और डॉलर्स लेके वापस चले जाना। आपको नहीं लगता कि इसमें भी हमारी ही गलतियां, हमारे ऑफिशियल्स की गलतियां? अगर चेक एंड बैलेंस और सब चीजों तो ऐसा ना हो, ऐसा पॉसिबल ही ना हो। यही है जहाँ पे लॉ सही नहीं काम कर रहा होता वहाँ यही होता है, यहाँ पे भी यही है। क्या ख्याल है कि इन सारे क्राइसिस को देखते हुए हम जज्बे में बड़े आगे हैं, हम कहते हैं कि हमारे बीच पावर बहुत ज़्यादा है, जज्बा बहुत ज़्यादा है, क्या इन सब चीज़ों को लेते हुए हम इंडिया की उभरती हुई मईशत को गिरा सकते हैं, या फिर उनको बीट कर सकते हैं, या उनका सामना कर सकते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं? आप देखिए, अब इंडिया को लेके क्यों, आप किसी और से भी कर सकते हैं। इंडिया को हम जरूर हमें आपने जज्बाती किस लिए किया जाता है? गिराना। इंडिया को हमने जरूर गिराना, हमने क्यों गिराना इंडिया को? हम किसी और की बात ही नहीं करते, हम तो करते ही जज्बाती इलेक्शन के तौर पे किसकी बात करते हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए। उल्टा अगर आपके रीजन में अगर प्रोस्पेरिटी आ रही है तो इसका उल्टा आपको ही फायदा होना है। आप वहाँ से ट्रेड बढ़ाएं, आप ट्रेड ज्यादा कर सकते हैं वहाँ से, तो उससे भी आपकी ज्यादा चांसेस है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का ट्रेड सरप्लस इस तरह से ही है कि पाकिस्तान जो है डेफिसिट में ही होता है। क्या आपको लगता है कि ट्रेड करने से हमारे बेनिफिट्स हैं, और हमारे बेनिफिट्स क्यों नहीं लिए जा रहे? हमें सबको पता है, आप लोकल पर्सन है ना, मैं भी लोकल पर्सन हूँ, मुझे पता है कि जब ट्रेड होगी बॉर्डर टू बॉर्डर तो बहुत ज़्यादा सस्ती चीज़ें आएंगी, प्याज, आटा, चीनी, फिर भी ट्रेड क्यों नहीं की जा रही? ट्रेड पाकिस्तान का भी ये है कि पाकिस्तान अगर तकरीबन आप लेट्स से $10 बिलियन ही अगर उनको एक्सपोर्ट करता है तो इंपोर्ट $20 बिलियन की हो जाती है। तो ये ट्रेड जो है डेफिसिट हो जाता है पाकिस्तान के लिए, इसीलिए इंडिया से हम नहीं कर रहे। क्या करनी भी नहीं चाहिए आगे? ये करनी चाहिए, लेकिन आई डोंट नो, मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरा तो यही मानना है कि जहाँ पे आपको ट्रेड डेफिसिट ज्यादा हो रहा है तो उसको थोड़ा कवर करने की आप कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी जवाब दिया आपने, थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। ट्रेड डेफिसिट की बात की आपने, तो भाई देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कारोबार कैसे होता है। कारोबार ऐसे होता है कि जैसे कुछ चीज़ें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उन चीज़ों की कमी है आपके यहाँ तो हमारे यहाँ से आपको खरीदते हैं। वैसे ही आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपके यहाँ कुछ चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं, हमें उसकी ज़रूरत है तो हम आपके यहाँ से खरीदते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वो नहीं हो रही है या कम पैमाने पर हो रही है, जितनी नीड है उतनी नहीं मिल पा रही है।
पाकिस्तान बनाता क्या है, मैन्युफैक्चर क्या करता है, प्रोड्यूस क्या करता है कि वो दूसरे देशों को बेचेगा? दूसरे देश क्या खरीदेंगे आपसे, ये बता दो मुझे आप। हम ट्रेन बनाकर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम रेलवे इंजन बनाकर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम सुई से लेकर और जहाज तक बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप क्या बनाकर एक्सपोर्ट कर रहे हो? तो ट्रेड डेफिसिट तो पाकिस्तान का हमेशा रहेगा। इसका सबसे तगड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। चलिए भारत छोड़ दीजिए, चाइना से जो आपका ट्रेड होता है, चाइना से आप हर साल $20 बिलियन का सामान लेते हो। जो अभी लेटेस्ट डेटा था उसमें $20 बिलियन का आपने सामान लिया। सोचिए, $20 बिलियन, 20 अरब डॉलर का सामान आपने चाइना से लिया। बदले में चाइना ने आपसे कितना सामान खरीदा? $3 लाख का। आप समझ रहे हैं? $3 लाख का सामान चाइना ने आपसे लिया, मतलब आपने सिर्फ $3 लाख की चीजें बेची हैं चाइना को। अरे कुछ बनाओगे, कुछ उगाओगे, कुछ पैदा करोगे तब तो बेचोगे। गाड़ियां असेंबल होती हैं आपके यहां, एग्रीकल्चर में आप फिसड्डी हो चुके हो, वीट भी इंपोर्ट करना पड़ता है, एक्सपोर्ट बंद हो चुका है आपका, मैन्युफैक्चरिंग कोई चीज होती नहीं है, तो बेचोगे क्या? बेच तो रहे हो, चाइनीज को अपनी बेटियां बेच देते हो। मैं नहीं कहता भाई, इंटरनेशनल और आपके यहां की रिपोर्ट्स कहती हैं कि आपके यहां पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी लड़कियां, अपनी बेटियां बेच रहे हैं चाइनीज को। तो हो सकता है $3 लाख उसी से आए हो, बेटी बेचकर। बातें मेरी बुरी लगेंगी आपको, लेकिन मैं फैक्चुअली बातें करता हूं, फैक्ट्स लेकर आता हूं। ट्रेड डेफिसिट आपका हमेशा रहेगा क्योंकि आप कुछ बनाते नहीं हो, सिंपल है। आपने एक और बात कही कि जी अफगानिस्तान से लोग आते हैं, अफगानी आते हैं और डॉलर लेके चले जाते हैं। अरे भाई, डॉलर क्या सजा कर रखे हुए हैं थाली में कि आइए परात में रखे हुए डॉलर? अफगानी आते हैं और उठाते हैं और लेके चले जाते हैं। वो डॉलर किसके पास है? क्या आपके पास डॉलर्स हैं? क्या अनम के पास डॉलर्स हैं? किनके पास डॉलर्स हैं? डॉलर सरकार के पास होता है, डॉलर सरकारी लोगों के पास होता है, या ब्लैक मार्केट में भी है, जो लोग खरीद रहे हैं डॉलर वो है। तो कोई बेचने वाला भी अफगानियों को तो पाकिस्तानी ही होगा ना यार। या सजा के रखा हुआ, आइए सर ये देखिए लाखों डॉलर रखे हुए हैं, आप उठाकर ले जाइए। कमाल है यार, कमाल है। बोलने को आप लोग कुछ भी बोल जाते हो, लेकिन सोचते नहीं हो कि क्या बोल रहे हो आप लोग। और डॉलर लेते होंगे तो उसके बदले कुछ देते भी तो होंगे। डॉलर क्या फ्री में ले जा रहे हैं? इस सवाल का तो जवाब दीजिए। क्या वो डॉलर फ्री में ले जा रहे हैं? अरे अफगानी डॉलर ले जा रहा है, अफगानिस्तान में डॉलर जा रहा है। अरे उसके बदले में तो कुछ ले रहे होंगे ना, फ्री में तो आप लोग बांटेंगे नहीं, फ्री में तो आप बुखार ना दें। कमाल ही हो गया यार। रही बात सिख खालिस्तान और ये और वो, तो यकीन मानिए सिखों ने जवाब देना शुरू कर दिया है। वो चंद जो हैं, जो वो भी जो ना भारत में जन्मे, पैदा हुए कनाडा में, यूके में, इधर और उधर, उन्हें तो सिख मानता नहीं मैं। असली सिख होगा वो कभी खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा, कभी नहीं, कभी नहीं करेगा। आप लोगों ने, पाकिस्तान ने एक अलग देश लिया ना, पाकिस्तान ने एक अलग देश लिया आज से 76 साल पहले। पाकिस्तान की क्या अचीवमेंट्स रही हैं आज बता दीजिए। आटे की लाइन में लगे हैं, पेट्रोल 350 रुपए लीटर मिल रहा है, महंगाई ने लोगों को मार रखा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई पिछले 76 सालों में, कर्ज के बोझ तले आप दब चुके हो और कर्जा चाहिए। जो बेटा माँ, जो बच्चा जो है वो माँ की कोख में है, उसके ऊपर भी लाखों रुपए का कर्जा है। क्या अचीव किया आपने? आप सोच रहे हो? जो खालिस्तान मांग रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप खालिस्तान लेकर क्या करोगे? लैंड लॉक्ड हो आप। उधर लाहौर, लाहौर भी लैंड लॉक्ड है, इधर सब लैंड लॉक्ड है। क्या करोगे आप? पाकिस्तान की हालत देखिए, आपकी हालत क्या होगी? आपके पास तो सी पोर्ट भी नहीं है लाहौर, और लाहौर में तो समंदर है नहीं। कभी सोचिए इस बारे में। पाकिस्तान सरवाइव नहीं कर पाया इतनी चीजें लेकर भी आज तक, 76 साल में। आज देखिए पाकिस्तान की हालत क्या हुई है। प्रैक्टिकल सोचो यार। और देखिए सिख भाई जो हमारे हैं ना, वो देखिएगा ऐसा
ऐसा ऐसा ऐसा कुछ करके आएंगे, निकलेंगे, तब आपको लगेगा कि ओह, हम लोग जबरन जो हैं ये पीछे पड़े हुए हैं। आप लोगों को बात समझ में आती नहीं है जो पाकिस्तान के लोग हैं। चलिए जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।